हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं अपना बताऊँ तो मैं भी अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि हम अपने बायो में मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कोई भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है और जिस प्रैक्टिकल से मैंने अपने खुद के मार्क्स इम्प्रूव किए हैं 300+, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको मैं बताऊँगी कि कौन से टेस्ट आपको देने हैं बायो के लिए, पर्टिकुलर बायो के लिए ही ये वीडियो है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। ओके, सो मैं सिर्फ बताने वाली बायो का, आपको कैसे एनसीईआरटी रीड करनी है, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं एंड दिस दैट सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लास्ट ईयर बायो में मार्क्स थे 310। आई नो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं बट एवरेज मार्क्स है, मतलब 300+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं बायो में तो फिर वो अच्छे ही माने जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव किए। और आप लोग के बहुत सारे ये क्वेश्चन रहते हैं ना कि मेरे टेस्ट में बायो में तो नंबर आते नहीं हैं। इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर आ जाते हैं बट बायो में इम्प्रूव नहीं होते हैं। एक जगह ही मार्क्स आके आपके स्टक हो जाते हैं, मतलब 250, 260, 270 इसमें ही आपके मार्क्स स्टक रह जाते हैं, इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होते हैं। बट अगर आपके मार्क्स 300+ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपसे बायो बन रही है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, आप क्वेश्चन को टैकल करना अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी मार्क्स टेस्ट में हमेशा इतने ही आते थे, 250, 260, 270 ऐसे ही मेरे मार्क्स स्टक रहते थे। बट नीट में मेरे मार्क्स 310 आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लास्ट मंथ में कैसे इंक्रीज़ किया अपने मार्क्स। और जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया गाइज़ कि मैं इसमें कोई भी हवाबाजी नहीं करने वाली हूँ जिससे सुन के बस आपको अच्छा लगे बट आप उसको अपने खुद के ऊपर इम्प्रूव ना कर पाओ और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर पाओ। ऐसे मैं कोई चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। जो मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिकल किया है और जो भी करके मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गाइज़, आपके ये डाउट रहते हैं कि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ें और बायो के लेक्चर देखने हैं कि नहीं देखने हैं। बहुत बड़ा डाउट तो यही है कि बायो के लेक्चर हम देखें कि ना देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ कि मैं ड्रॉपर थी और मैं कभी भी बायो का डिटेल लेक्चर आज तक भी मैंने नहीं देखा है ना। मैंने हमेशा बायो का वन शॉट ही प्रेफर किया है, या फिर जैसे मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन कोचिंग की थी तो जो सर पढ़ा देते थे वही रहता था, या फिर मेरे को अगर सर के पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आता था तो फिर मैं वन शॉट ही प्रेफर करती थी बायो का हमेशा। मैंने कभी भी बायो के डिटेल लेक्चर नहीं देखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बायो का जो पेपर होता है ना बहुत ईजी आता है और लास्ट 2-3 ईयर से तो बहुत ईजी आ रहा है और पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आ रहा है ना। कोई भी इतना ज़्यादा कुछ आपसे पूछता नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी डबल डिजिट में कर लेते हो, डबल डिजिट का भी मतलब मैं आगे बताऊंगी आपको, तो वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। और अगर आप बायो के बहुत ज़्यादा मतलब 50-100 मॉक टेस्ट दे देते हो तो वो भी बहुत सफिशिएंट हो जाता है, उससे ही आपके बायो के नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जब मैं अपने लास्ट ईयर ऑफलाइन कोचिंग में थी तो मेरे कोचिंग में भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे बायो में। मैंने आई थिंक एक आध अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है अपने शॉर्ट्स में, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो मैं तो शॉर्ट्स में बस यही रो रही हूँ कि मेरे बायो में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता था। हालांकि बायो में मैं बहुत सिली मिस्टेक करके आ जाती थी और मेरे को कन्फ्यूज़न बहुत रहता था, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन रहता था, है ना। हम चैप्टर का रिवीजन बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें 2 ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये ऑप्शन सही होगा या फिर दूसरा ऑप्शन सही होगा, है ना। और मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब थी कि मेरे को अगर 2 ऑप्शन में डाउट रहता था तो मैं हमेशा गलत वाले ऑप्शन में टिक करके आती थी, है ना। तो बैड लक तो चलता ही था मेरा। सो एनीवे, तो जैसे अगर आपका 2 ऑप्शन में डाउट है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आपका जो रिवीजन है ना वो आप कम कर रहे हो। आपको एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है और जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे उतनी ही आपकी बायो स्ट्रांग होती जाएगी। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर बायो के जो है वन शॉट लेक्चर प्रेफर करो, डिटेल लेक्चर मत देखना, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बायो का भी डिटेल लेक्चर देखो, है ना। एंड आई गेस आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर देख ही रहे होगे, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से आप बायो के भी डिटेल लेक्चर देखो और उसमें भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। तो आप बायो के वन शॉट प्रेफर कर सकते हो। और यूट्यूब में इतनी अच्छी सीरीज़ डली हुई है बायो के लिए, वन शॉट के लिए, जो मैंने लास्ट ईयर प्रेफर किया था। मैंने अपने लास्ट प्रीवियस ब्लॉग में भी बहुत सारे ब्लॉग्स पे मैंने शेयर किया है आप लोगों से कि मैं लास्ट ईयर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ फॉलो की थी और वो बहुत अच्छी सीरीज़ है। मतलब जैसे नाम से ही आपको पता चल पा रहा है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो मतलब उसमें सर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको सारा कुछ पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ना वो भी सारा कुछ आपको बताते हैं।
तो आप डेफिनेटली वो सीरीज़ फॉलो कर सकते हो मेरे रिकमेंडेशन में। आप 1-2 लेक्चर उस सीरीज़ का लेकर देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको फॉलो करना एंड आई एम श्योर कि आपकी बायो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट इफ़ यू आर फ्रेशर तो फिर मैं बोलूँगी कि आप डिटेल लेक्चर ही लो, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपके कॉन्सेप्ट अभी इतने अच्छे से बिल्ड नहीं होंगे एंड अभी एसेसन और रीज़न वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है। मतलब अभी 1 लाइनर क्वेश्चन कम ही हो गए हैं एसेसन रीजन वाले, एंड पूरा NCERT का लाइन ही उठा के आपको दे देता है और पूरा ऐसे क्वेश्चन बना देता है, तो उसमें आपको थोड़ी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप डिटेल लेक्चर ही देखो, बट अगर आप ड्रॉपर हो तो आप प्लीज़ 1 शॉट प्रेफर करो, है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हुई कि अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया मेरे लास्ट ईयर टेस्ट में मार्क्स बायो में इतने अच्छे नहीं आते थे, 300 से तो हमेशा नीचे रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे टेस्ट में मार्क्स बायो में 300 से ऊपर जाते थे। तो हमें टेस्ट के मार्क्स से इतना कुछ वरीड नहीं होना है या फिर कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में ऐसा होता है ना कोचिंग्स में कि जो आपके बायो के टेस्ट होते हैं उसमें आपके जो कोचिंग वाले होते हैं मॉड्यूल के भी क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि जैसे LN का ही मैं ले लूँ तो उसमें मॉड्यूल देते हैं सर, और उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आउट ऑफ NCERT रहता है। तो आपको अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 270 280 भी आ रहे हैं तो काफ़ी आ जाते हैं, मतलब इतने ठीक मार्क्स माने जाते हैं टेस्ट में। बाकी आपके नीट में ऑलरेडी 30 से 40 मार्क्स बढ़ जाएंगे जितने अभी करंट में आपके टेस्ट में आ रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और NCERT की रीडिंग जितनी बार हो सके उतनी बार करो। पेपर होने तक डबल डिजिट में आप रीडिंग कर ही लो, मतलब कि 10 से 11 बार आपको NCERT की रीडिंग कर ही लेनी है, तभी आपके पूरे माइंड में जो NCERT की लाइन होती है वो छप जाएगी, है ना। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। जो मैंने किया था अपने लास्ट ईयर, तो मैंने बहुत सारे बायो के टेस्ट दिए थे, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैंने अगेन टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने लास्ट ईयर भी ऐसा किया था, मेरे बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मैंने न्यू लाइट टेस्ट सीरीज बहुत सारी दी थी। मतलब मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, मतलब हर चैप्टर के मैंने 1-1 2-2 टेस्ट दिए थे। तो आप लोग देख सकते हो, अगर बायो में 30 एंड 32 चैप्टर्स है बायो में, तो मैंने हर चैप्टर के 1-1 2-2 टेस्ट दिए थे, तो 50-60 टेस्ट तो आराम से हो गए। तो आप भी न्यू लाइट का टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उसमें बहुत अच्छा पैटर्न अप्लाई किया गया है। मतलब बायो के आपको सेपरेट टेस्ट मिल जाते हैं एंड यूनिट वाइज मिल जाते हैं आपको। मतलब कि फर्स्ट यूनिट जैसे लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, तो फिर आपको उसके लिए सेपरेट टेस्ट मिल जाएगा। 1-1 2-2 चैप्टर के आपको सेपरेट टेस्ट मिल जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी बायो की। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही किया था एंड NCERT मैंने बहुत बार रीडिंग की थी, एंड मैंने अभी एक शॉर्ट्स अपलोड किया था NCERT रीड करने का। तो गाइज मेरी आदत है कि मैं NCERT हमेशा बहुत जल्दी रीड करती हूँ। अगर मैं धीरे धीरे उसको समझ के रीड करूँगी ना, तो मेरे दिमाग में चढ़ता ही नहीं है। पता नहीं, सबके अलग अलग अपनी एबिलिटी होती है ना। तो मैं NCERT कैसे रीड करती हूँ, मैं बहुत जल्दी NCERT रीड करती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आप ये पैटर्न भी एक फॉलो कर सकते हो, जल्दी NCERT रीड करने का। एक बार में आपको जितना समझ आ रहा है वेल एंड गुड है। अगर आपको एक बार में पूरा प्रॉपर अच्छे समझ नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा फिर उसी चैप्टर को रीड करो, तो इससे बहुत प्रॉफिट होता है। एंड गाइज, अभी आप लोग बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हो कि अभी आप बायो के लिए क्या कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो गाइज, और कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, ये भी बहुत डाउट रहता है आप लोग का। तो गाइज, अभी मैं बायो के लिए कोई भी लेक्चर नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ NCERT पढ़ रही हूँ और PYQs लगा रही हूँ। इनफैक्ट मैं कोई बुक भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर फिंगर टिप लगाई थी, MTG फिंगर टिप, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। तीनों सब्जेक्ट की अवेलेबल है आपको, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी एंड बायोलॉजी की भी। तो आप तीनों सब्जेक्ट की भी ले सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपको पता है गाइज, हिंदी मीडियम की ज़्यादा अच्छी बुक्स नहीं है ना। अगर आपके पास किसी कोचिंग की मॉड्यूल है फिर तो ठीक है, और मॉड्यूल भी आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपको सिर्फ NCERT में ही फोकस करना है। जो मॉड्यूल होती है ना, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको बुक लेनी है हिंदी मीडियम की, तो आप NCERT फिंगर टिप ले सकते हो। तो मैंने लास्ट ईयर वही फॉलो किया था। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे एंड NCERT बहुत बार रिवाइज़ की थी। तो यही कुछ थी स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो या गाइज, और एक बार मैं आपको सीक्वेंस से बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। तो फर्स्टली तो आपको NCERT ही बहुत अच्छे से रीड करनी है। अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आपके जो भी चैप्टर वीक है उनके लिए आप 1 शॉट प्रेफर करो। अगर आपका चैप्टर वीक नहीं है, आपसे वो चैप्टर आता है, तो फिर आप 1 शॉट भी मत देखो, सिर्फ NCERT पढ़ो और उसके PYQ सॉल्व करो, और एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, 70-80 क्वेश्चन, है ना। तो आपको NCERT पढ़ने हैं। ड्रॉपर हो तो आप 1 शॉट देख सकते हो, फ्रेशर हो तो डिटेल लेक्चर प्रेफर करो। एंड टेस्ट आपको देने हैं। टेस्ट आप चैप्टर वाइज दो, जैसे एक चैप्टर का अगर आपका एक चैप्टर हो गया तो फिर उस चैप्टर का टेस्ट दे दो। यूनिट वाइज भी टेस्ट दे सकते हो, और ये सारे टेस्ट आपको न्यू लाइट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज
परचेज़ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो टेस्ट पेपर अवेलेबल कर देते हैं। मैं भी उसी से टेस्ट दे रही हूँ। एंड मैं अभी जो करंट में टेस्ट दे रही हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर रही हूँ, डेली का डेली जो भी मैं टेस्ट देती हूँ। अभी मैंने कल एक टेस्ट दिया, आई थिंक परसों मैंने एक टेस्ट दिया था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। सो अगर आपको भी वो टेस्ट देने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है बायो का, तो फिर मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी जो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ, कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको अभी सिर्फ टेस्ट देने हैं और खुद का एनालिसिस करना है कि मेरे से ये चैप्टर कितना बन रहा है ना, तो अभी जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आप पहले उस चैप्टर को पढ़ो, पहले उस चैप्टर का आप टेस्ट दो, तब आपको पता चलेगा कि आपसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। जैसे मैंने अभी परसों एक टेस्ट दिया था लिविंग बर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि चैप्टर मैंने लास्ट 1 महीने पहले रिवाइज़ किया था, है ना। और फिर मैंने उसके 1 महीने बाद टेस्ट दिया, क्योंकि 1 महीने बाद मैंने पूरा अपने बायो का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद मैंने उस दोनों चैप्टर का टेस्ट दिया, तो अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही थे और अप्रॉक्स 10 से 15 क्वेश्चन गलत थे, 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में आई थिंक। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक भूला हुआ है और कौन सा टॉपिक आपको याद है। तो ये टेस्ट देने का बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है, तो आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हो। चैप्टर को बिना पढ़े पहले टेस्ट दो, फिर आपसे जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आप दोबारा एनसीईआरटी से रीड करो, है ना। तो इससे आपकी काफ़ी अच्छा रिकॉल होगा, आपका माइंड भी बहुत अच्छा वर्क करेगा और क्वेश्चन टैकल करने की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो मेरे रिकमेंडेशन में, क्योंकि अभी जो भी मैं टेस्ट दे रही हूँ मैं ऐसे ही दे रही हूँ। पहले मैं टेस्ट देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, फिर मैं उस टॉपिक को एनसीईआरटी से एक बार अगेन रीड कर लेती हूँ। तो मेरा चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मेरे को पता भी रहता है कि कौन सा टॉपिक मेरे को भूल गया है और ये टॉपिक मेरे को अगेन पढ़ना है। तो गाइज़, बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और लेक्चर्स देखने हैं, जो लेक्चर उसी के देखने हैं जो चैप्टर आपसे बन नहीं रहा है, और उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। एंड ऐसे करते करते आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। बट अगर आपके टेस्ट में मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं, बायो में 300 से कम आ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीट में आपके 300 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जो भी मैंने बताया अगर आप वो फॉलो करोगे, क्योंकि सेम चीज़ें मैंने भी फॉलो की थी। एंड मेरे 300 प्लस मार्क्स थे बायो में लास्ट ईयर, है ना। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस। बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ी मैं टाइम को यूटिलाइज़ करके एक वीडियो ही बना लेती हूँ और आप लोग को शेयर कर देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बायो में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, दीदी कैसे बढ़ाऊँ और आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग पूछते रहते हो। सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बना दिया आप लोग के लिए। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, दैट्स वाई मेरी वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है। तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और नेक्स्ट ब्लॉग तो आप जानते हो मेरा स्टडी ब्लॉग ही होने वाला है, जो कि मैं डेली अल्टरनेट डे पे पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग देखना भी पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।